देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मुझे दिख रहा है आप लोग स्टक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आप स्टक हैं, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर स्टक हैं। आपके पार्टनर कोई कमिटमेंट नहीं देते, कमिटमेंट इशू है जो मुझे दिख रहा है। वो कोई कमिटमेंट भी नहीं देते और ना ही आपको जाने के लिए कहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। साथ में डेविल का कार्ड आया है, तो ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के ऊपर जो मुझे दिख रहा है। मगर ब्लैक मैजिक होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आप ही को मिस कर रहे हैं और आपका फितूर छाया है। नशा आप ही का है। शराब में इतना नशा नहीं जितनी आप नशीली हैं उनके लिए। जो मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, एक जुनून है आपको पाने का और फितूर छाया है। पाना है तो आप ही को पाना है। इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। अगर आप वो कॉन्टैक्ट में हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और फिज़िकली आपको पाना चाहते हैं। जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है वो आपकी बॉडी, आपका लुक उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। वो फिज़िकल होना चाहते हैं और फिज़िकली आपको महसूस करना चाहते हैं जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। आप काफ़ी ऑब्स्टेकल है, मुझे दिख रहा है आप लोगों का यूनियन इतना इजी नहीं है। रास्ते में पत्थरे ही पत्थरे हैं जो हटाने हैं, या मैं बोलूँ कांटे ही कांटे हैं जो हटाने हैं। इजी नहीं है आप लोगों का रास्ता, मतलब ये लव रोड जो है आपका इजी नहीं है, स्मूथ नहीं बनाया है डिवाइन में। काफ़ी रास्ते में ऑब्स्टेकल हैं, अप डाउन्स मुझे दिख रहे हैं। फिर भी आपके पार्टनर वो सारे रास्तों के कांटों को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहते हैं आपसे हर हालत में शादी हो, शादी ही करना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। इसमें 12 की 12 राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारी की सारी राशियाँ इसमें हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है, मेल मेल, फीमेल फीमेल या मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्विन फ्लेम, इन सब की रीडिंग यही है। बस आपको लवर होना है किसी का भी। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है। हस्बैंड वाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। इसमें आप अपने हस्बैंड की एनर्जी या वाइफ की एनर्जी मत ढूंढिए। मुझे दिख रहा है 4 ऑफ फायर आया है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनोसिटी बहुत दिखती है, इसलिए कि यूनिवर्स हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, हमसे बात करती है सिंक्रोनोसिटी से। हर नंबर का एक मीनिंग होता है। जैसे हमें बार बार 22 दिखता है तो इट मीन्स हमारा ट्विन हमें आई लव यू बोल रहे हैं। तो दिन में हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं हमें 1000 बार 22 दिखता है। क्यों? हमारे ट्विन हमें बहुत मिस करते हैं और उनको भी दिखता है, वो इग्नोर करते हैं, बस डिफरेंस यही है। डेथ का कार्ड भी बताता है बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है, एक नई साइकिल एंड हो रही है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। एक पुराना कर्मा, एक पुराना पास्ट आप छोड़ने वाले हैं और नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं, इसलिए कि आपके जो डिवाइन अनअवेकन डिवाइन मास्कुलाइन हैं अवेकन हो रहे हैं या अवेकन हो चुके हैं। बस थोड़ा वेट कीजिए, आपकी तरफ घोड़ा लेके निकल पड़े हैं, दौड़ कर आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। एक रीबर्थ हो रहा है उनका, वो नया जन्म ले रहे हैं। क्यों? वो मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना पसंद करते थे, आपने उन्हें इंसान बना दिया, वो आपको मिरर कर करके इंसान बन गए।
वो अब आपकी तरह हो गए हैं, तो आप ही को मिरर कर करके आप ही के पास आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या हो चुके हैं बहुत से लोगों के। और कुछ बैगेज उनके बाकी हैं उनके कार्मिक के साथ, वो ख़त्म होते ही आपके पास पहुंच जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। ये जर्नल रीडिंग है, तो बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग, एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। 10+3 4 आवर्स 4 डेज 4 वीक्स, अदरवाइज विद इन 4 मंथ्स होगी। आप लोगों की रीयूनियन होगा या एक परमानेंट यूनियन भी मुझे दिख रहा है, जो शादी की कमिटमेंट दे आपको, सॉलिड कमिटमेंट। अभी तो रात रात भर आपके पार्टनर आपके लिए जागते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और काफ़ी इमोशनल है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग है। फैमिली का प्रेशर बहुत है, फैमिली उनकी जंजीरें बनी हुई है, रास्ते का रोड़ा और कांटा बना हुआ है फैमिली। तो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में कोई भी हो सकती है। फैमिली जो सिंगल है उनका कैरियर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मम्मी पापा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है, जिस वजह से आपके पार्टनर ये सेपरेशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड नहीं कर पा रहे हैं। मगर द टावर का कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग जो नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं या एक 1.5 साल आ गया हो गया है उनके रिलेशनशिप को, उनका सेपरेशन आने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मिनिमम 5 इयर्स का सेपरेशन आता है हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में। सेपरेशन नहीं आता तो यूनियन भी नहीं होता। जो ट्विन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं मगर उनके इमोशंस फीलिंग्स जागे हैं, रिसेंट 1 साल पहले या 1.5 साल पहले उनका सेपरेशन आने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग कई सालों से सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको घोस्ट कर चुके हैं, उनका यूनियन मुझे दिख रहा है फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में। 10+6 16 आवर्स 16 डेज, अदरवाइज 16 वीक्स में मुझे दिख रहा है आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ये सेपरेशन एंड करने वाले हैं। आपको जो घोस्ट किया था उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हैं आपके पार्टनर। अभी तो आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी आपको स्टॉक करती हैं। मुझे दिख रहा है आप लोगों में एज गैप काफ़ी हो सकता है। यहाँ पे मुझे मेल, आपके बहुत से लोगों के मेल पार्टनर उनसे एज में काफ़ी छोटे हैं, 30-35 साल का भी डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपको स्टॉक करते हैं और थोड़े से इमेच्योर भी मुझे दिख रहे हैं। इमेच्योर या तो बुद्धि से होंगे या तो एज से होंगे। सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और चाहते हैं आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं, पहले जैसे उनसे बात करें, पहले जैसे ही आप उन्हें अटेंशन दें। इसलिए कि वो आपके अटेंशन नहीं पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी दुखी हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। आप लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, एज, कल्चर, रिलीजन, थॉट्स भी अलग होंगे, कम्युनिटी अलग होगी, जो मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोग फॉरेन में रहते होंगे, बिजनेस होगा, बिजनेस हो सकता है, आपके पार्टनर बिजनेस करते हैं या कोई शिप में काम करते होंगे। मुझे एनर्जी दिख रही है शिप में काम करते होंगे, मर्चेंट नेवी या नेवी में शिप में काम करते होंगे या शिपिंग का कोई बिजनेस होगा, देश विदेश की यात्रा करते होंगे, फॉरेन में रहते होंगे, आपके नज़दीक नहीं रहते होंगे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। अभी चाहते हैं स्टेबल लाइफ, वो भी भाग भाग के परेशान हो गए हैं, अब वो चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ आपके साथ, ये एनर्जी है। और उनको थर्ड पार्टी भी काफ़ी कंट्रोल कर रही है। अभी जो मुझे दिख रहा है उनको थर्ड पार्टी भी काफ़ी कंट्रोल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है उन्हें, ब्लैक मैजिक भी कर रही है, काफ़ी ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके पार्टनर पे, जो मुझे दिख रहा है। माँ काली का एक मंत्र है क्रिम, KREEM, क्रिम, ये माँ काली का मंत्र है। 5 मुखी हनुमान जी का फोटो मेन इंटरेस्ट में लगा दीजिए। शाम को कर्पूर का धुआं किया कीजिए घर में, जब आप शाम का पूजा करते हैं, संध्या आरती, उस टाइम अपने घर में कर्पूर का धुआं कर दीजिए गेट के बाहर तक, तो कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी। और माँ काली का एक मंत्र है क्रिम,
KREEM। इस मंत्र को एवरीडे 108 बार जाप कीजिए, कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है, थर्ड पार्टी उन्हें काफ़ी कंट्रोल कर रही है, आपकी तरफ आने नहीं देती है, हमेशा विजिलेंस में रखती है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोल करती है, थर्ड पार्टी की वजह से वो काफ़ी दुखी हैं, निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से। और आपने भी उनसे मुंह फेर लिया है, जो मुझे दिख रहा है, आपने भी मुंह फेर लिया है, तब वो और ज़्यादा परेशान है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है। वो चाहते हैं आप बात करें चाहे ना करें, दूर रहें बेशक, मगर उन्हीं को प्यार करें, उन्हीं को चाहें, उन्हीं के लिए जिए, वो यही चाहते हैं। वो जब आप उनको अटेंशन नहीं देते हो, उनको लगता है आप एंगेज हो गए हो कहीं और, या आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप उन्हें भूल गए हो, तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका दिल टूट जाता है और रोते बिलखते हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आपको हर जगह विजुलाइज करते हैं, मतलब हर इंसान में उनको आपका रूप दिखता है, हर रूप में उन्हें आप ही दिखते हैं, ये उनकी एनर्जी है अभी। वो आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी काफ़ी रहती है, फियर भी है, आपको खोने का डर उन्हें सताता है, जो मुझे दिख रहा है। आपको किसी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं, ये एनर्जी है। सेपरेशन को या एंड करके एक फैमिली देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके साथ एक सुंदर भविष्य देखते हैं आपके पार्टनर, स्टेबल लाइफ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, और इमोशंस तो है ही, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है कि वो आपको देंगे। जब इस बार वो आएंगे आपके पास, बहुत से लोगों के पार्टनर उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं आपके लिए, फेस टू फेस बात भी करेंगे और अपनी फैमिली में आपको ऐड करना चाहेंगे। बहुत से लोग एडवोकेट मुझे दिख रहे हैं, जो रीडिंग देख रहे होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप एडवोकेट हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। एनिमल लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं और नेचर लवर हो सकते हैं। आप काफ़ी स्किल है आप में, जो मुझे दिख रहा है, आप वर्सेटाइल हैं, आप में बहुत स्किल है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलराउंडर हैं। एक हाथ से आप 10 काम करने वाली माँ दुर्गा जैसी हैं, आप एक ही टाइम में 10 काम करती हैं, वर्सेटाइल हैं, स्किल काफ़ी है आप में। लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ये आपकी एनर्जी है। फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, एबेंडन है आपके पास, साथ में 10 लोग आपको पहचानते हैं, इसका मतलब आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, ये भी हो सकता है, या वाइस वर्सा होगा। सन का कार्ड आया है, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आप एक लॉयल ट्रस्टवर्दी इंसान हैं उनकी नज़रों में, वो पूरी दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, सिर्फ आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो अभी की एनर्जी है। एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो जो चाहते हैं उनकी विश भी पूरी होगी, जो मुझे सन का कार्ड बताता है। वो पास्ट की बातों को याद करते हैं और काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं, वो पछताते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर को आपने प्रपोज़ किया होगा, है ना, आपने प्रपोज़ किया है, ये भी एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ नहीं किया होगा, आपने प्रपोज़ किया, अपनी फीलिंग्स आपने बताई, तो उन्होंने उस टाइम रिफ्यूज़ कर दिया, आपका प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? वो एंगेज थे या ऑक्यूपाइड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, तो एंगेज होने की वजह से उन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो रिग्रेट फील करते हैं, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने क्यों मारी पास्ट में, क्यों प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। एक सोल कनेक्शन फील होता है मुझे उनके आपके साथ, उनको ये लगता है वो एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, मगर क्या करें, ऑक्यूपाइड थे और अभी भी मुझे दिख रहे हैं ऑक्यूपाइड ही हैं। कुछ तो है लाइफ में थर्ड फैक्टर, जिसकी वजह से कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से खुलकर सामने नहीं आते हैं, खुलकर बात नहीं करते हैं,
खुलकर ओपन अप नहीं होते हैं, ये एनर्जी है। मगर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, जिस वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऑप्शन होने से इंसान के पास क्या होता है, डिसीज़न नहीं ले पाता। तो मुझे दिख रहा है उनके पास ऑप्शंस कहीं हैं, इस वजह से डिसीज़न मेकिंग पावर थोड़ा सा वीक हो गया है। अब 10 लड्डू रख दोगे तो कौन सा लड्डू पहले खाऊं, ये एनर्जी है। सॉरी। मगर शादी करना चाहते हैं आपसे, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ देखते हैं आपके साथ, एक सक्सेस, एक कंप्लीटनेस देखते हैं। क्यों आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं। आपके अलावा उनके दिमाग में होता है ना, म्यूज़िक की तरह आप बजते रहते हैं सुबह शाम नॉन स्टॉप, जिसको निकाल बाहर भी नहीं कर पाते हैं। एक होता है ना, एक इंसान निकल जाए तो शांति, सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद इंसान की दुर्दशा हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन से जब आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होता है, किसी ने मुझे बोला मेरा ट्विन तो बचपन का फ्रेंड है मेरा, तो बचपन से तो आपका लव नहीं हुआ होगा। अगर लव हुआ भी है तो आपके कर्मा बैगेज ज़्यादा है, कर्मा बैगेज ज़्यादा है, इसलिए आपका यूनियन नहीं हुआ। अब जाके आप मेरे पास पहुँचे हो, अब आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम हो, वरना इससे पहले आपको पता ही नहीं था आप ट्विन फ्लेम हो। तो जिस दिन आपको पता चला उसी दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो पहले की भूल जाना है। जिस दिन आपको पता चलता है उस दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बगैर, आप उन्हें कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता है, आप उनके अदर हाफ हो ये उन्हें पता है। एक एम्प्टीनेस, एक अधूरापन, एक खालीपन उन्हें हमेशा चचोटता रहता है, एक हिंदी वर्ड है, आई डोंट नो, सताता रहता है, जिस वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं। हमारे ट्विन से मिलने के बाद हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जब मैं किसी से पूछती हूँ आपके ट्विन से मिलने के बाद आप ट्रांसफॉर्म हुए, ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुए, हमारे ट्विन से मिलने के बाद और भी हमारी लाइफ वर्स्ट हो गई है। वो डिवाइन टेस्ट होता है, जो वर्स्ट होता है ट्विन से मिलने के बाद नहीं होता। ट्विन हमारी तरक्की का सीढ़ी है, हमारे ट्विन सीढ़ी के बिल्कुल नीचे खड़े होते हैं हमें चोटी पे पहुंचाने के लिए। जो हमें ट्रिगर कर करके, हमें अवॉइड कर करके, हमें इग्नोर कर करके और हमें रिस्पॉन्स ना देकर वो हमारी ज़िद को और कड़ा कर देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। हमारा ट्विन जब आता है हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वो जितना हमें इग्नोर करता है उतनी जम करके हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसको दिखाने के लिए। तो वो तो हमारे को ग्रोथ के रास्ते पे ले जाते हैं हमारे ट्विन। इसलिए कि पूरी दुनिया में इतनी डिवाइन फेमिनाइन किसी के आगे नहीं झुकती जितना अपने अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन के सामने झुकती है। बार बार अपनी बेइज्जती कराती है, इंसल्ट कराती है, जबकि वो किसी के सामने नहीं झुकती। उनकी इज्जत सबसे प्यारी होती है उन्हें, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कोई देता नहीं है, छीन लेती है फेमिनाइन। जो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन का भी, वो छीन के रिस्पेक्ट लेने वाला इंसान में होती है फेमिनाइन। मगर जब अपने मस्कुलाइन अनअवेकन मस्कुलाइन से मिलती है और वो उठते बैठते इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत इंसल्ट करते हैं, मतलब ट्रिगर करते हैं। और उनके हर ट्रिगर के बाद गुस्सा बहुत आता है, मगर थोड़ी देर बाद लगता है टब भर के इमोशंस जाग गए हैं, इसलिए कि वो हमारा ट्विन है। उनके लिए हमेशा हमारे फीलिंग वो अंदर ही रहते हैं हमारे, कम नहीं होता, एक बूंद भी प्यार कम नहीं होता। चाहे उनका रवैया जैसे भी हो, उनका बर्ताव जैसा भी रूखा हो, वो हमें लेसन सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देते हैं। हमारे टीचर की तरह ही होते हैं हमारे मस्कुलाइन, और बाद में हम उनके टीचर बन जाते हैं, इसलिए कि उनसे पहले अवेकनिंग हमारी होती है, बाद में वो मिरर करते हैं। उनको पता ही नहीं होता उन्होंने ही हमें अवेकन किया है इनडायरेक्टली, हमें धुतकार कर। और जब हम अवेकन हो जाते हैं वो हमें मिरर करते हैं, मिरर करके बाकी की जर्नी वो कंप्लीट करते हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी तो किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं
आपके बारे में राय लेते हैं और आगे बढ़ने की सलाह भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है मेंटल क्लैरिटी मिल गया है। चाहते तो बहुत कुछ है, मगर इम्प्लीमेंट करे तब बात है। तो मुझे दिख रहा है कन्फ्यूज़न अभी भी है, ऐसा नहीं है उनको क्लैरिटी मिल गई। हज़ारों थॉट्स का मतलब सपने उनके मन में हैं जो आपको लेकर, उम्मीदें और सपने हैं, मगर वो साकार करेंगे तभी। अभी तो मुझे दिख रहा है अभी भी कंफ्यूज हैं, मगर दिल से यही चाहते हैं शादी करना, शादी करना ही चाहते हैं और आपको सब सुख देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है और सीधे साधे इंसान भी मुझे दिख रहे हैं। सीधे रास्ते पे चलना ही पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं पसंद करते हैं। मगर आपके लिए पढ़ना पड़ेगा, जो मुझे दिख रहा है आपके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए कि आप लोगों के रास्ते में मुझे दिख रहा है पहले ही आ गए हैं 2-2 कार्ड। ऑब्स्टिकल बहुत है, ईजी नहीं है, मगर भुला भी नहीं पा रहे, क्या करें। अब ऐसा है ना, भूल जाए तो बात दूसरी है, इंसान दिमाग से निकलता ही नहीं है तो कहाँ से वो आगे जाए। तो सोच विचार कर रहे हैं और आप उनकी नज़रों में काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है आप कहेंगे कि मैं तो मोटी हूँ, पतली हूँ, नाटी हूँ, मगर उनकी नज़रों में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं इस दुनिया में, जो मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल है, नॉलेजेबल इंसान है, स्किल है और हमेशा फायर एनर्जी, मतलब हमेशा एक्टिव रहने वाले इंसान हैं। वर्कहोलिक हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, साथ में आप ज़िद्दी भी हैं। व्हील पावर काफ़ी है, हार मानने की कभी सोची ही नहीं, मतलब हारी हुई बाजी को जीतने वाले इंसान आप हो सकते हैं और इन्हीं अदाओं पे वो फ़िदा हैं जो मुझे दिख रहा है। इमोशनल काफ़ी हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। अब किंग आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न नहीं लेंगे, वो भी सेल्फ लव में आना चाहते हैं। अब उनकी एनर्जी है, जो उनके पास है उस चीज़ से भी वो खुश नहीं है और आप आ रहे हो, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्लैरिटी नहीं है, जो मुझे दिख रहा है क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है ये इंसान, बहुत कंफ्यूज है। आपको अभी याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, इसी वजह से कंफ्यूज है। 2 सिचुएशन है उनकी लाइफ में, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में उन्हें जाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। ये सिचुएशन है उस इंसान की, इस वजह से वो कंफ्यूज है कि एक रास्ते पे हमेशा के लिए जाना बंद कर देना पड़ेगा, किसी भी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा और दूसरे रास्ते पे हमेशा के लिए जाना बंद करना पड़ेगा। तो यही चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कार्ड आया है। अभी हार्ट ब्रेक है, पेन में है, दिल टूटा हुआ है, उखड़े उखड़े से हैं आपके पार्टनर, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, दर्द में हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनको और जीने की तमन्ना ही नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। ये ज़िंदगी जीना मतलब उनको लिए दूभर हो गई है। उनको लगता है मैं पहले ही खुश था। आप सही इंसान हो मगर गलत टाइम पे मिल गए हो, उनको ये लगता है। एक सही इंसान उन्हें गलत टाइम पे मिल गया है, यही भगवान से प्रे करते हैं। आपने दिया तो सही इंसान है, मगर गलत टाइम पे क्यों दिया, पहले ही दे देते। ओपन अप नहीं होंगे आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है वो सिक्रेटिव हैं, थोड़े से सिक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, मगर आपको स्टॉक करते हैं। आप प्राइजलेस हो, आपको लॉकर में बंद करके रखना चाहते हैं ताकि कोई ना देखे, किसी से नहीं बांटेंगे आपको, इतना इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों, आपके बगैर जी नहीं सकते और आपको कोई उड़ा ले जाए ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, या आप किसी के हो जाओ ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, अदरवाइज़ 1 महीने में।
उनके इमोशंस उनके बस में नहीं, उनके फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं। अब वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, ये एनर्जी है। साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, उनको लगता है कि या तो मैं ट्विन फ्लेम हूँ या तो सोलमेट हूँ। कुछ ना कुछ उन्हें फील होता है आपके लिए। फियर भी है, डरते भी हैं आपके पास आने से, बोल भी नहीं पाते, ये डर भी है। ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है, बहुत से लोगों का ट्रस्ट इशू है। और साथ में फील करते हैं एक माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स, दोनों की फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल लग रही है, थॉट्स म्यूचुअल हैं और इमोशंस फीलिंग्स सब म्यूचुअल हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। बहुत से लोग, कोई टाइम पास नहीं कर रहा एक दूसरे से। यूनियन तो होके ही रहेगा। दोनों कप लेके खड़े हैं कि मैंने तो अपनी फीलिंग्स बता ही दी है, दूसरा कप लेकर आने खड़ा ही होगा तो मैं छीन लूँगी। ये एनर्जी है अभी की। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसों की वैल्यू कदर करने वाले इंसान हो सकते हैं। या तो कंजूस होंगे, पैसा खर्च नहीं करते, सोच सोच के पैसा खर्च करते होंगे, या फिर पैसों की कदर करने वाले, इसलिए कि ये इंसान मेहनती है और अपने बलबूते पे उन्होंने इमारत खड़ी की है। मतलब विरासत में नहीं मिली कुछ भी चीज़, ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को। बहुत से लोग सेल्फ मेड हैं, उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, जो भी वो आज हैं, सेल्फ मेड है, खुद बने हैं। इस वजह से उनको पता है पाई पाई की कीमत क्या है। आपको होल्ड करके रखा हुआ है, एक जगह पे खड़ा करके रख दिया है और खुद भी होल्ड है। ऐसा नहीं खुद आगे बढ़ जाए, तो वो भी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर मल्टीपल अफेयर में हैं। ऐसा नहीं कि आप ही को डेट करते हैं, आप ही को स्टॉक करते हैं, लगे हाथ दूसरों को भी करते हैं। आप लोग अभी आपको लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकते हैं आपके विचार अलग हो दोनों के, और जब भी मिले हो लड़े हो, या आखिरी बार जब मिले थे लड़के उन्होंने सेपरेशन आया था, जो मुझे दिख रहा है। दोनों की लड़ाई हुई और सेपरेशन आ गया, ये एनर्जी दिख रही है। अभी इस रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं। क्यों? आप जैसा गिवर कोई नहीं था उनकी लाइफ में। लोग आए, उनको ठग के चले गए, इस्तेमाल किया, चले गए। एक आप ही हो जो उन्होंने उनको आपने दिया दिया दिया, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ऐसा गिवर उन्हें कभी ना मिला और ना ही मिलेगा, ये उनको रियलाइज़ हो चुका है अभी। तो देखते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है। आज की डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता का ही ले आई मैं डेक फिर से। फॉलोइंग द इंजक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, मतलब शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हुए चलिए। शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हुए चलिए, यही गाइडेंस है। तो जो सही रास्ता है वो ही चुनिए, अपने फायदे के लिए गलत रास्ता मत चुनिए। फ्यूचर में कर्मा सबको मिलता है, ये कार्ड का यही गाइडेंस है। क्यों? कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब देखता है। भगवान को देखने के लिए आपके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सब देखता है, सबके कर्मों का फल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पशु तो वैसे ही बेजान है, बोलने से बेजान है ना। भगवान उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए भी कुछ लोग भेज देता है। एक कुत्ते को जलाया जाता है या उसको कुएं में फेंक देते हैं जो एनिमल लवर नहीं होते हैं। अब एक पशु को बेजान बनाने के बाद उसको अत्याचार करने के लिए मैंने एक वीडियो में देखा, एक पिंजरे में एक डॉग बंद है, उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी, 70 साल का बूढ़ा आदमी, एक लोहे की एक डंडा जैसा बड़ा ले लिया और उस बंद पिंजरे में, वो जंजीर से बंधा हुआ है, उसके बाद भी वो बूढ़ा इंसान 70 साल का उस लोहे की छड़ी टाइप का एक ले रखा है, लंबा सा डंडा, उससे भी उसको मार रहा है, परेशान कर रहा है और हंस रहा है। तो सोचो कर्मा है उस डॉग के भी, है ना।
एक तो उसे बेजान बनाया, ऊपर से उसको जंजीर से बांध दिया, पिंजरे में भी कैद कर दिया, साथ में उस बूढ़े को भी भेज दिया उसको उस पर अत्याचार करने के लिए, है ना। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। दुख होता है देखकर, मैं खुद एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर, मगर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, अगर कोई ये सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर किसने देखा है, मगर आप ही ने देखना है फ्यूचर। आज नहीं देखोगे, नेक्स्ट जन्म में देखोगे, मगर देखोगे आप ही। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, यहीं पे था, यस, अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। और चारों एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से आपके लिए।